हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लाइफ पार्टनर चूज करने की, और वो भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज करने की। नॉट ओनली फॉर मैरिज या नॉट ओनली फॉर रिलेशनशिप, बल्कि दोनों के लिए ही हमें जो है वो परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है। और लाइफ पार्टनर के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ों पर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, मान लीजिए कि लव रिलेशनशिप में है ऐसे ही, और तो बहुत आसान होता है वहाँ पर कि अगर नहीं बन रही है बात तो चलिए अलग हो जाते हैं या फिर राहें अलग की जा सकती हैं। लेकिन जब आप किसी मैरिज में होते हैं, मतलब आप किसी बंधन में बंध चुके होते हैं, तो वहाँ से मूव ऑन करना या उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं आप सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। तो मुझे भी एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें कि हम जिसके साथ अपनी लाइफ शेयर करने वाले हैं उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम हो। तो हमें लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हाईलाइट करने वाली हूँ जो कि हमें अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमें पूरी तरह से ध्यान रखकर हम अपने लाइफ पार्टनर को, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं उन क्वालिटीज के बारे में जो कि हमें अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर में देखना चाहिए या परफेक्ट लाइफ पार्टनर में होती है या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जल्दबाजी में कभी भी कोई भी डिसीजन मत लीजिए और पार्टनर चूज तो बिल्कुल भी मत कीजिए। जस्ट बिकॉज कि आपको शादी करनी है, जल्दी करनी है, या मेरी उम्र निकली जा रही है, या उसकी तो हो गई है मेरी नहीं हो रही है, इसलिए बस एक होड़ सी चल रही है, तो जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला बस तुरंत ही डिसीजन ले लिए, तो नहीं। हमेशा ये याद रखिए माय डियर कि हर चमकती चीज जो है वो सोना नहीं होता है। हर इंसान के कई लेयर्स होते हैं, तो पहले उन्हें समझिए और उन्हें समझने के लिए वक्त लीजिए, क्योंकि तुरंत जो है वो डिसीजन तो हमें वैसे भी किसी भी काम के लिए नहीं लेना चाहिए, और अपना लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। पहले ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि मैं जैसा चाह रही हूँ या मैं जैसा चाह रहा हूँ, क्या ये सामने वाला बंदा या जो बंदी है वो वैसा ही है, वो वैसी ही है, या फिर और क्या है जो मुझे समझने की जरूरत है, मुझे जानने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज कि सामने वाला गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो मैं इसलिए चूज कर लूं? नहीं, बाकी और भी चीजें जो गौर करने वाली हैं। तो जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल मत लीजिए, इस बात पर गौर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अपना लाइफ पार्टनर अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अहम है, ये बहुत जरूरी है कि क्या आप उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में सक्षम हैं। आप दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन रिश्ते के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में से एक है। यदि आप दोनों बहुत ही आराम से बात करने या एक दूसरे को सुनने में सक्षम हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि आपके मन में कुछ है बट आप कह नहीं पा रहे हैं, झिझक महसूस हो रही है, या फिर वो जो आपके पार्टनर है वो या जो आप सामने वाला बंदा है वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, तो या तो आपको इस पर काम करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है, या फिर आप एक और चॉइस पर विचार कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो बंदा जो है वो लास्ट नहीं है, आप किसी और बंदे को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वही आखिरी बचा है। ठीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो रिश्ते को, क्या होता है ना माय डियर, वो रिश्ते को लंबे समय तक चलाता रहता है। कम्युनिकेशन जो है वो इससे रिश्ते में बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए ये जो पॉइंट है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस बात का आप पार्टनर चूज करते वक्त बहुत ही ध्यान रखिए।
ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो सबसे अहम है, वो ये है कि किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिए। लाइफ पार्टनर चूज करना हमारी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां आप अगर एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर बार बार आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने सोचा था कि आपका जो पर्सन है वो मैच्योर हो, या फिर हाइटेड हो, या फिर इंट्रोवर्ट ना हो, या फिर मेरे पार्टनर का स्किन कलर जो है वो फेयर हो, या फिर वो ज्यादा बातें करने वाला ना हो, वगैरह वगैरह। तो अब हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि ऐसा तो मिल नहीं रहा है, ये चल रहा है आपके दिमाग में, ऐसी सोच आ रही है कि ऐसा तो मिल नहीं रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ, या जैसे मैं चाह रही हूँ, या मैं जैसा चाह रही थी। तो चलो कोई नहीं, इसी से काम चला लेते हैं, नहीं तो पता चला कि बाद में ये भी हाथ से गया। तो ये जो सोच है ना माय डियर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अभी सब कुछ ओके लग रहा है, बट बाद में प्रॉब्लम होगी इससे आपको। तो या तो आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए कि हाँ, मुझे ये जो भी चीजें हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हूं इन सब चीज के लिए। या फिर दूसरी चॉइस पर गौर कीजिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, क्योंकि एक्सेप्ट करने में और कॉम्प्रोमाइज करने में माय डियर बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अक्सर लोगों के मन में ये बात होती है ना कि जो लव मैरिज होता है वो अच्छा होता है, तो किसी को लगता है कि नहीं, अरेंज मैरिज जो होता है वो सही होता है। तो अपना पार्टनर चूज करते वक्त ना आप अपने दिमाग से ये थॉट तो बिल्कुल भी निकाल दीजिए माय डियर, क्योंकि जो लव मैरिज होता है, ये जो अरेंज मैरिज होता है, ये सही या गलत नहीं होता है, बल्कि पार्टनर जो होता है, जो पर्सन होता है, वो सही या गलत होता है। अगर लाइफ पार्टनर सही हो ना, तो अरेंज मैरिज हो या तो फिर लव मैरिज हो, वो सही ही होगा, क्योंकि पार्टनर सही है। और अगर पार्टनर ही सही नहीं है तो फिर कोई सी भी मैरिज हो माय डियर, वो सक्सेस हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो तो थोड़ा रुकिए, सब्र से काम लीजिए और वक्त लीजिए, सामने वाले को जानने समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है आपके इस एक फैसले से। ठीक है, तो ये थॉट निकाल कर करिए कि मैं तो लव मैरिज ही करूंगा, क्योंकि लव मैरिज ही रन करता है, हमें एक दूसरे को जानने समझने का वक्त मिलता है। या फिर किसी का होता है कि नहीं, मुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी है, मुझे लव मैरिज करना ही नहीं है, प्यार मिलता कहाँ है, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा ना माय डियर, पार्टनर सही होता है, तो उनको चूज करने में आप अपने जो सेंसेस हैं, इंट्यूशंस हैं, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आपका ही दिमाग लगेगा, आपकी अपनी समझदारी लगेगी। ठीक है, इन सारी चीजों से बाहर निकलिए और एक अच्छा पार्टनर चूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि बहुत समझने वाली बात है, कि कभी भी दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से अपना पार्टनर चूज बिल्कुल भी मत करना माय डियर। दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से अपना पार्टनर जो लोग चूज करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, आप उनसे पूछना कि बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात ये होती है कि इस गलती को अब सुधारा नहीं जा सकता। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। फैमिली में या और भी कई रिलेटिव्स हैं, ऐसे होते हैं ना जो कि उस लड़का या लड़की की जो भी है तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं, कहेंगे कि इतना अच्छा लड़का तो चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, या इतनी सीधी, इतनी अच्छी खूबसूरत घरेलू लड़की, पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलेगी, बहुत खुश रहोगे, और ना जाने क्या क्या कहते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो गलत करते हैं, नहीं, हर कोई अपने बच्चों का भला ही चाहता है, बट वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके हिसाब से तो जिस लड़के या लड़की को आपके लिए चूज किया गया है ना, वो परफेक्ट है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, बट जरूरी नहीं है कि उनका और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, क्योंकि वो जिस क्वालिटी को देखकर उसे परफेक्ट बता रहे हैं वो दरअसल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही ना, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सामने वाले में वो हो ही ना। आप समझ रहे हैं ना माय डियर कि मैं क्या कह रही हूं? तो
बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए, जब तक आप अपने तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ इस इंसान से, ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है, तब तक बेशक वक्त लीजिए, बट प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आफ्टर ऑल ये पूरी आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है माय डियर कि पार्टनर चूज करते वक्त अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। आज का रिलेशनशिप में होना बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। हर कोई किसी ना किसी रिलेशनशिप को जो है वो एक्सपीरियंस जरूर करता है। जहाँ किसी ना किसी का जो है, जहाँ किसी का रिलेशनशिप अच्छा चलता है, एट लास्ट शादी हो जाती है, तो वहीं किसी का रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है, बात वहीं खत्म हो जाती है। इट्स ओके। तो जब आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं ना, तो अब आप अपने एक्सपीरियंस का यूज कीजिए, उन लेसन्स को अब यहाँ अप्लाई कीजिए। एक होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो मान लो वो बंदा या फिर वो बंदी सही नहीं निकलते और फिर हमें लगता है कि काश इसके बारे में ये चीज मुझे पहले मालूम हो जाती तो मुझसे ये गलती नहीं हुई होती। तो एग्जैक्टली वही आप अब कीजिए। जिन जिन चीजों को आप उस वक्त चूक गए थे, जिन चीजों में, अब उसे सही से कीजिए ताकि बाद में आपको फिर से पछताना ना पड़े। अपने उन्हीं एक्सपीरियंस से अब उन चीजों को या अपनी गलतियों को या कमियों को बदलने की कोशिश कीजिए। रिश्ते के उन चीजों को अधिक महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए जो कि वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं। और फिर इन चीजों को अनदेखा बिल्कुल भी मत कीजिए, जैसे कि आपने पास्ट में किया था। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप कहां पर गलत थे और फिर उसे ठीक कीजिए ताकि अब आप प्रेजेंट में एक सही फैसला लेकर अपने बेहतरीन फ्यूचर की नींव रख सकें। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। नेक्स्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले माय डियर कि आप रेडी होइए इन सारी चीज़ों के लिए। आप अपने थॉट्स जो हैं वो क्लियर करिए, अपनी मेंटालिटी चेक कीजिए कि क्या है दरअसल आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर में, कौन कौन सी खूबियां चाहते हैं अपने पार्टनर से, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं। ये सारी चीजें आप पहले खुद क्लियर कीजिए कि दरअसल आपको चाहिए क्या, सामने वाले में कैसा हो आपका पार्टनर। आप इसके लिए आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, एक लिस्ट ऐसा जिसमें हो कि ये चीजें जो है वो जरूरी हैं। मान लीजिए कि वो जो है वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर तो ज़रूरी ही है, समझदारी ज़रूरी है, लेकिन वो हाइटेड ना होगा तो चलेगा। अगर उसका स्किन कलर भी फेयर ना होगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये जो चीज़ें हैं, जो समझदारी मैच्योरिटी है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की आप एक लिस्ट रेडी कर लीजिए। इससे क्या होगा माय डियर, कम समय में आप बहुत ही हेल्दी डिसीजन ले सकेंगे, अच्छी तरह से सामने वाले को समझ सकेंगे। आपको ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं होगा, आपका वक्त जो है वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उस वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपके पास लिस्ट जो है वो रेडी है। आपको मालूम है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्या जानना है, आपको कौन सी क्वालिटीज पर फोकस करना है। ये जब आपकी क्लियर रहेगी ये सारी चीजें, तब आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में एक बेहतर और परफेक्ट पार्टनर जो है वो चूज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ये इन चीजों के बारे में जानिए, खुद से सवाल कीजिए कि दरअसल आप क्या चाहते हैं। इस चीज को क्लियर कीजिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्टनर कह रही हूँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका पार्टनर जो है वो ऐसा हो, मतलब कि वो आपके अचीवमेंट से खुश हो, आपकी खूबियों के लिए आपको सराहे और आपकी कमियों को भी एक्सेप्ट करे। अब कमियों से मेरा मतलब क्या है कि मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने पार्टनर को चूज कर रहे हैं तो आपका पार्टनर शराबी है, अगर वो स्मोकिंग करता है, तो वो सारी चीजें जो कि आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि बाकी चीजों में तो वो ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी चीजों में ठीक है तो चलो इससे भी काम चला लेते हैं, ये तो कमियां है ना तो एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ।
नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कमियाँ, वो कमियाँ जिनको कि आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, मैंने इसके बारे में पहले बताया कि एक्सेप्ट करना और कॉम्प्रोमाइज करना दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उनको डीपली समझिएगा कि एक्सेप्ट जब आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही चीजें जो होती हैं आसान हो जाती हैं, आप जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जिंदगी काट रहे होते हैं, और दोनों में बहुत फर्क होता है, जिंदगी काटने में और जिंदगी गुजारने में। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि हाँ, इससे आपका जो पार्टनर है वो आपको जब भी आपके अचीवमेंट से खुश होता है, आपके सक्सेस से खुश होता है, तो इट मीन्स कि उसमें ये भाव नहीं है। कई लोगों में ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर का जो है वो सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी, वो इस तरह का है कि कई जो होते हैं, लड़कियां जो होती हैं, कहूंगी मैं कि रिलेशनशिप में लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा ही सक्सेसफुल होती हैं और जो लड़के होते हैं वो कम होते हैं। तो शादी से पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन बाद में जो होता है वो लड़के थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील करने लग जाते हैं। और भी कई सारे ऐसे सोसाइटीज में उनको बातें सुननी पड़ जाती हैं कि तुम्हारी बीवी तो तुमसे ज्यादा ये वो, आप समझ रहे हैं, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो, वो मतलब कि आपको भी तरजीह देता हो, उसके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हों कि आप ज्यादा सक्सेसफुल हैं कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है। आपके लिए उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि आप सक्सेसफुल हैं, और इस चीज के लिए आपको वो सराहे, आपको वो इसके लिए आपको वो अप्रिशिएट करे। ओके, किसी भी तरह का वो होता है ना जेलसी, वो ना हो उसके अंदर। ठीक है, और आपकी कमियों को भी वो एक्सेप्ट करें, अदर जो कमियां होती हैं और भी जो चीजें, उसको वो एक्सेप्ट करने के में हिचकिचाए ना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माय डियर। ये पर्सनली जो मैं कह रही हूँ ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये होनी ही चाहिए हर चीज में। तो ये मैं कह रही हूँ, मतलब रिलेशनशिप में, हर चीज में नहीं रिलेशनशिप में वो ये है कि माय डियर, मोहब्बत से ज्यादा आपका पार्टनर जो है वो आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। क्योंकि माय डियर, गारंटी नहीं होती मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा। आज है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कल कम होगा, उससे कम होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और भी ज्यादा कम होगा, कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट ही एक चीज है। इन सारी चीजों में जो है, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जिम्मेदारियां बदलेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन इन सब चीजों में अगर कुछ जो नहीं बदलेगा वो सिर्फ एक ही होगा, वो ये होगा कि उस इंसान के नजर में आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट अगर वो बरकरार है माय डियर, तो वो आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। मान लीजिए कि प्यार है लेकिन रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, तो वो रिश्ता फिर वर्क नहीं कर सकता। लेकिन इज्जत है लेकिन प्यार थोड़ा कम है तो चलेगा, ये हो सकता है। ठीक है, अभी रिस्पेक्ट है, अभी प्यार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन अभी प्यार है, प्यार तो करता है ना कम से कम, इज्जत ना भी करे तो कौन सा जरूरी है, प्यार तो करता है ना, इज्जत तो चलो ठीक ही है, रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत तो कर ही लेता है। नहीं, इस तरह का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि पार्टनर जो है वो आपसे प्यार कम कर ले चलेगा, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो जरा भी कमी ना करे। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वालिटी हर एक इंसान में होनी चाहिए, आपके खुद के में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका पार्टनर ना कभी भी आपकी हेल्प करने में हिचकिचाए ना, एक पल के लिए भी कुछ ना सोचे। जब वो आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आपको देखे तो वो बिल्कुल आपके जो है वो हेल्प करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाए और पीछे ना हटे, ना ही किसी तरह का बहाना बनाए। अगर उसको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है और वो ऐसा महसूस करता है सामने वाला कि हाँ मेरे पार्टनर को जो है हेल्प की जरूरत है, किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनली हेल्प की जरूरत हो, किसी भी तरह की माय डियर, तो अगर आपका पार्टनर जो है वो हर तरह से रेडी है आपके लिए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, इस तरह की प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो मैं तुम्हारे लिए हूं, ये पार्टनर अगर आपका इस तरह का है तो आपके लिए बहुत अच्छा है माय डियर, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, लेकिन तो आप जब पार्टनर चूज कर रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए वो जो बंदा है वो रेडी रहे। ठीक है,
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका पार्टनर ना कभी भी आपकी आजादी, आपके सपने आपसे छीनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। ये सब उसके लिए उतना ही ज्यादा मायने रखते हो जितना कि उसके अपने सपने, अपनी आजादी उसके लिए मायने रखती है। ठीक है, वो कभी भी आपको ऊंची उड़ान भरने से ना रोके, कभी भी ये ना कहे कि यहां मत जाओ वहां मत जाओ। आजादी छीनने का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, और आपके सपने आपसे छीनने का मतलब भी आप समझते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को उतनी ही वो तवज्जो दे, उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना कि उसके अपनी आजादी, अपने सपने उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपका पार्टनर आपको गिव अप करने के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी ना कहे। ऐसा तो कहने वाला बिल्कुल भी ना हो कि अगर ये नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, छोड़ दो, मत करो, नहीं हो रहा तो मत करो, ऐसा ना हो। और ये भी कहने वाला ना हो कि हाँ इतना तो हुआ ना, कम से कम इतना ही से काम चला लो, और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी वो मत करो, ऐसा होगा वैसा। इस तरह का करने वाला बिल्कुल भी ना हो, बल्कि आपको वो और भी ज्यादा अप्रिशिएट करे, आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है, और वो आपके साथ साथ ग्रो करें और आप दोनों ही ग्रो करें। इससे क्या होगा माय डियर कि आपका रिलेशन जो है वो फलेगा फूलेगा, आप जो है मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। वरना जो फिर ये सारी चीजें जब हमें गिव अप करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें बार बार जब प्रेशराइज किया जाता है ना, तो ये चीजें हमें काफी डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो ऐसा करने वाला बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके कोई एम है, अगर आप आगे, आजकल हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो मैं उसके लिए जरूर कहूंगी ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान देने वाली होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका पार्टनर हो वो रिस्पॉन्सिबल हो, किसी भी तरह की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो घबराता ना हो, ठीक है, और हर गलत चीज के लिए कभी भी आपको ब्लेम ना करता हो। छोटी छोटी बातों से ही हर चीज को पता लगाया जा सकता है माय डियर। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको आपकी प्रिपरेशन होना पहले बहुत जरूरी है। पहले आप तैयार हुई कि एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, कौन कौन सी क्वालिटीज है जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो उनमें से एक ये है कि आपका पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो किसी तरह के इस एक्सक्यूजेस ना दे कि मैं तो बहुत बिजी हूं, या फिर मुझे तो ये चीजें आती नहीं, या फिर तुम ही देख लो, तरह तरह के जो एक्सक्यूजेस हैं वो ना दे माय डियर। क्योंकि आप दोनों आगे चल के लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। इट मीन्स कि आप दोनों की जिम्मेदारियां जो हैं वो बराबर हैं, किसी का ना तो कम है ना तो ज्यादा है। तो जो उसके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे बखूबी निभाए, उसे बैलेंस, उसे मैनेज करना बहुत अच्छे से आता हो, कि चाहे वो बिजी हो, चाहे वो किसी भी चीज में उलझा हुआ हो, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें वो जिम्मेदारी वाली भावना उसमें होनी चाहिए कि हाँ अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे इसे निभाना है हर हाल में, ठीक है। और किसी भी गलत चीज के लिए माय डियर आपको ब्लेम ना करे। अब ब्लेम जो करने वाला काम है, ना करने वाला काम वो कौन करता है, वो रिस्पॉन्सिबल इंसान ही है जो नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है माय डियर कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और सामने वाले ने भी अपना 100% दिया है। और अगर फिर भी कोई चीज गड़बड़ हो गई है तो हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल इंसान ही समझ सकता है, वरना फालतू इंसान को तो हर कोई और हर कुछ फालतू ही नजर आता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है माय डियर कि सामने वाला जो आपका पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल हो, और गलत चीजों के लिए या किसी भी चीज के लिए कभी भी आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। और नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट मैं क्या बोल रही हूँ ये, नेक्स्ट जो पॉइंट है माय डियर वो ये है कि आपका जो पार्टनर है ना वो हर सिचुएशन में आपका साथ दे, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। कई बार ऐसा होता है या ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हैं और मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने उन लोगों से डील भी किया है कि ऐसे लोग होते हैं माय डियर जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे, और बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ जाएंगे। जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो सारा का सारा क्रेडिट वो खुद लेंगे कि हाँ देखो मैं हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं इससे, मैं जुड़ी हुई हूं, ये अच्छा काम कर रहा है इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, मेरा भी नाम होना चाहिए,
मैं भी थोड़ा शो ऑफ कर लूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका समय थोड़ा सा डमाडोल होता है, वो इंसान की तो फितरत ही चेंज हो जाती है। वो सारा कुछ आपके ऊपर डाल देगा, सारा कुछ आप पर फोड़ देगा और उसके बाद उसका अपने रास्ते वो चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर सिचुएशन में, जिस तरह से आपके खुशी के वक्त में, आपके अच्छे समय में वो आपके साथ खड़े रहते हैं माय डियर, तो आपके बुरे वक्त में ही वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहें। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये आगे अभी आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें लग रही होंगी, लेकिन जब आप आगे चल के इन सारी चीजों को देखेंगे ना माय डियर, तो ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके एक रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाने में या फिर उसे बिगाड़ देने में। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना बहुत 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 जरूरी होता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं और मैं एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये बता दूं माय डियर कि ये जो वीडियो है ये जो है वो पार्ट 1 है। एक्चुअली क्या है ना कि जो और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना है, तो ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी कि मुझे मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो जब भी आप पार्ट 1 देखें तो पार्ट 2 ज़रूर देखें, या फिर अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही होती है, ठीक है। जिसमें दोनों ही पार्ट में मौजूद आपको जो बातें हैं, जो गाइडेंस है, वो समझने की और लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हाँ, ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। बाकी के जो पॉइंट्स है मैं आपको वो पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल तब तक आप अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सब में आप गौर कीजिए और एक अच्छे पार्टनर को चूज करने के लिए इन सारी चीजों पर, इन सारी खूबियों पर, इन सारी बातों पर, पॉइंट्स पर, गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ओके, मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे। उसमें भी जो इसके अलावा जो बातें जो हैं वो बची रह गई हैं, जो गाइडेंस मुझे और आपको देना है, या जो पॉइंट्स रह गए हैं जो मुझे आपको बताना है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ, तो एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ मैं बहुत जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सब के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट्स माय डियर, लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट्स, ओके। खुश रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।